1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के संघी माइलॉट का स्टेटमेंट आता है कि एसटी एससी के आरक्षण का वर्गीकरण होगा, उसमें क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ तमाम राजनेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें। सोचिए, जिस तरीके से लगातार एसटी एससी के साथ एट्रोसिटीज की खबरें आती हैं, उनको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लगा के उनको तमाम सक्षम लोगों को बाहर कर दिया जाए। सोचिए, जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहा है कि अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें। हाँ, केंद्र सरकार ने भले ही अपने फैसले पर इस पर सफाई जरूर जताई है। केंद्र सरकार का कहना है कि एसटी एससी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार को लेकर तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम अपने फैसले पर कोई भी पुनर्विचार नहीं करेंगे, जबकि ये फैसला सोच समझ कर लाया गया था। सोचिए, आरक्षण सबको दिखाई देता है, लेकिन जाति भेदभाव किसी को नहीं दिखाई देता। मूछ रखने नहीं दिया जाता, घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता, स्कूल में एनएफएस लगाकर नंबर काट लिए जाते हैं, एडमिशन में भेदभाव किया जाता है। लेकिन माय लॉर्ड को तो ये सब नहीं दिखाता। माय लॉर्ड को दिखाई देता है कि एसटी एससी के आरक्षण के बदौलत जो पहली पीढ़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी आने लगी थी, व्हाइट कॉलर जॉब्स में जाने लगी थी, उनको अब क्रीमी लेयर के आधार पर बाहर कर दिया जाए। जबकि ईडब्ल्यूएस कोटे की अगर बात करें तो सवर्ण समाज के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% रिजर्वेशन का प्रावधान अलग से लाया गया है। सोचिए, कैसे बहुजन समाज के रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है और नहीं चाहते हैं मनुवादी जातिवादी उच्च न्यायालयों में बैठे जज जो हैं कि बहुजन समाज के हाथ में कलम आए, बहुजन समाज के हाथ में किताब कॉपी आए। सोचिए, जिस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाहिए, लेकिन उस पर ना कोई बात करता है ना बहस करता है। किस तरीके से लिटरल एंट्री के जरिए तमाम मंत्रालयों में सचिव महासचिव नियुक्त किए जाते हैं, ये सब जग जाहिर है। लेकिन सोचिए, किस तरीके से संविधान बचाने को लेके तमाम नेता छाती पीटने वाले इस आरक्षण विरोधी स्टेटमेंट पर खामोश है। सुप्रीम कोर्ट के ये जजों का फैसला जब से आया है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार एसटी एससी के आरक्षण के सपोर्ट में खुलकर समर्थन जता रही हैं। लेकिन सोचिए, कौन लोग हैं जो आरक्षण से नफरत करते हैं। माननीय कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण करने व क्रीमी लेयर आदि को भी लागू करने का ये कार्य अब पहले संसद के पास था, राष्ट्रपति के पास था, लेकिन अब ये कार्य भी इन्होंने राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है। हर स्टेट में राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है, जो वो अपने हिसाब से इसका पूरा राजनीतिक फायदा भी उठाएंगे। उनके ऊपर है किसको कितना आरक्षण देना है, एससी एसटी में से किसको कम देना है, किसको ज्यादा देना है, किसको नहीं देना है। पहले संसद और पार्लियामेंट के पास ये पहले संसद और प्रेसिडेंट के पास पावर थी, लेकिन इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर भी राज्य सरकारों को दे दी, जो अब अपने हिसाब से इसका पूरा राजनीतिक फायदा भी उठाएंगे। साथ ही इसकी आड़ में इन वर्गों को बांटकर इन्हें आपस में भी खूब लड़ाएंगे। अर्थात अब ये पार्टियां फूट डालो वे राज करो की नीति का भरपूर फायदा उठाएंगे। जबकि संविधान के मुताबिक किस जाति को एससी व एसटी की सूची में शामिल करना है या नहीं करना है, तो इसका यह अधिकार अभी तक केवल संसद व माननीय राष्ट्रपति जी को ही दिया हुआ था, जिसे 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय के जरिए इसे अब वापस लेकर सीधे ही राज्य सरकारों को दे दिया है, जिससे अब इन वर्गों के साथ काफी नाइंसाफी होगी। कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं बहुजन समाज के लोग, एसटी एससी ओबीसी के लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएं? वो क्यों नहीं चाहते हैं कि वो भी व्हाइट कॉलर जॉब पर आए? वो क्यों नहीं चाहते हैं कि वो भी किसी मंत्रालय के डायरेक्टर बने? वो क्यों नहीं चाहते हैं वो भी
गुलामी की जंजीरों को तोड़ के किसी संवैधानिक पदों पर जाकर इस समाज की, इस देश की, इस राष्ट्र की मजबूती में हिस्सेदारी निभाएं। सोचिए, ये सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के इर्द गिर्द होता है। पुनर्विचार याचिकाओं का अवलोकन करने के पश्चात अभिलेखों में कोई तुष्टि नहीं दिखाई देती। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश नियम 1 के अंतर्गत पुनर्विचार के लिए कोई मामला स्थापित नहीं हुआ, इसलिए पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के ये तमाम जजों को देखिए, इन तमाम जजों का मानना है कि हमने जो स्टेटमेंट दिया था, जो जजमेंट दिया था, उस पर कोई भी पुनर्विचार करने का स्पेस नहीं है, इसीलिए हम सभी याचिकाओं को खारिज करते हैं। ST/SC में उपवर्गीकरण का फैसला रद्द करने की उठी मांग, पुनर्विचार याचिका पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने ST/SC के उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले के विरुद्ध 2 दर्जन से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थी। कोर्ट ने इस पर कहा, फैसले में ऐसी कोई भी खामी नहीं है जिस पर अदालत ने ST/SC वर्ग से ज्यादा जरूरतमंद को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्यों को ST/SC वर्ग में उपवर्गीकरण करने की अनुमति दी थी। तो सोचिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाएं जो दायर की गई थी, उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाँ, तमाम पार्टियों के नेता जो हैं वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट से कहना चाह रहे हैं कि इस आरक्षण विरोधी फैसले पर पुनर्विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटाई यानी आम आरक्षण के भीतर आरक्षण की इजाजत देने वाले फैसले पर एक बार फिर से अपनी मोहर लगा दी है। कोर्ट ने ST/SC के वर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले के विरुद्ध दाखिल 2 दर्जन से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। कोर्ट ने कहा कि फैसले में ऐसी कोई भी कमी नहीं है जिसके लिए फैसले पर पुनर्विचार हो। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, BR गवई, विक्रमनाथ बेला, M त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, सतीश चंद्र शर्मा की संवैधानिक पीठ ने 1 अगस्त के फैसले के विरुद्ध दाखिल रवि समेत विभिन्न पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए 24 सितंबर के आदेश में ये बात कही। इसे शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर जारी किया गया है। अदालत ने उन याचिकाओं को भी खारिज कर दिया जिसमें पुनर्विचार याचिकाओं को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने की मांग थी। सुप्रीम कोर्ट के 7 सदस्यीय पीठ ने 1 अगस्त को 6 में से 1 ने इस वर्गीकरण के फैसले का विरोध किया था। सोचिए, लेकिन 6 लोगों का समर्थन क्या दर्शाता है कि जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। जिस तरीके से लगातार लोग आशंकाएं जताते रहते हैं कि जेलों के अंदर भी जातिवाद होता है, उच्च न्यायालयों में भी जातिवाद होता है, जाति के आधार पर तमाम जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुनाए जाते हैं। सोचिए, तमाम जनता ये सवाल पूछ रही है, तमाम नेता ये सवाल पूछ रहे हैं। बहुजन समाज की BSP सुप्रीमो मायावती ने भी पुनर्विचार करने की मांग कही थी और कहा था बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसकी तस्वीरें लगातार आपको देश की राजधानी से लेकर देश भर में देखने के लिए मिली। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनके ज्यादातर सरकारी कार्य अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण आपके यहाँ हरियाणा प्रदेश सहित पूरे देश में अब इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों का भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। आपके हरियाणा प्रदेश में SC/ST की तरह जो OBC वर्ग के लोग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी भी काफी तादाद है। जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने जताई थी आपत्ति। 6 न्यायाधीशों में से दूसरे से सहमति जताने वाला फैसला दिया था, जबकि जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने बहुमत के फैसले पर असहमति जताई थी। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा था कि ST/SC का उपवर्गीकरण संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है। अनुच्छेद 341, 342 में जारी राष्ट्रपति की सूची में कोई भी बदलाव सिर्फ संसद कर सकती है और राज्य को ये अधिकार नहीं। तो सोचिए किस तरीके से आरक्षण को लगातार धीरे धीरे कर जातिवादी मनु मानसिकता के जज नहीं चाहते हैं कि ST/SC के लोग आगे बढ़े, ST/SC के लोग संसद जाए, ST/SC के लोग
एसपीडीएम बन पाए एसटी एससी के लोग इस देश के संवैधानिक पदों पर जाएं। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर कहा है, भाजपा पर निशाना साधते हुए कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है, भाजपा दलित विरोधी है, भाजपा संविधान विरोधी है। और सोचिए, भाजपा का आरक्षण खत्म करने का इरादा संसद में निरस्त करना चाहिए था क्रीमी लेयर का फैसला। खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसटी एससी क्रीमी लेयर के फैसले पर विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, सरकार अगर इसके खिलाफ है तो उसे संसद में फैसला निरस्त कर देना चाहिए था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा का इरादा आरक्षण खत्म करने का है, साथ ही किसी को क्रीमी लेयर के फैसले को मान्यता नहीं देना है। तो सोचिए, सरकारी नौकरियां कैसे कैसे खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम छात्र आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर नियुक्ति पत्र की मांग जहां होती है, वहां प्रशासन के डंडे मिलते हैं। सोचिए, पेपर लीक हो जाता है। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो कितनी समस्याओं को गिनवाया जाए। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के बजाय माय लॉर्ड चाहते हैं कि क्रीमी लेयर लगा के एसटी एससी के सक्षम लोगों को बाहर कर दिया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा, आज सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में निजी हाथों को सौंपकर सरकारी नौकरियां आरक्षण खत्म किया जा रहा है। एक तरफ देश में लाखों सरकारी नौकरियां हैं जिसमें भर्ती नहीं की जा रही, दूसरी तरफ आप क्रीमी लेयर लाकर दलित समाज को कुचलने का काम कर रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष के अनुसार एसटी एससी का ये जो मुद्दा उठा है उसमें दलित वंचितों के बारे में नहीं सोचा गया है। उन्होंने कहा, जब तक इस देश में छुआछूत है, जब तक आरक्षण रहना चाहिए और रहेगा, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। मेरी अपील है, सभी मिलकर क्रीमी लेयर के इस फैसले पर मान्यता दें। कर्नाटक में आज ऐसे कुछ गाँव हैं जहाँ लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता है। जब तक देश में ऐसी चीजें चल रही हैं, आप आरक्षण खत्म नहीं कर सकते। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं, हम इसके हाथ नहीं लगाएंगे, अगर ऐसा है तो तुरंत ही कर देना चाहिए, ये लागू नहीं होगा, इसे संसद में लाकर उच्चतम न्यायालय का फैसला नकार देना चाहिए। लेकिन आज 10-15 दिन हो गए हैं, इसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। तो सोचिए, केंद्र सरकार कुछ और स्टेटमेंट देती है, लेकिन माय लॉर्ड तो तमाम याचिकाओं को खारिज कर चुके हैं। माय लॉर्ड नहीं चाहते हैं कि वार्तालाप हो, माय लॉर्ड नहीं चाहते हैं बहस करना, वो चाहते हैं कि जो भी उनका फैसला है वो सर्वोच्च होना चाहिए। जबकि आरक्षण पर कोई भी एसटी एससी के क्रीमी लेयर को लेके संसद कोई भी काम कर सकती है, लेकिन यहाँ तो माय लॉर्ड जो हैं वो कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं। सोचिए, किस तरीके से बहुजन समाज के हाथों से आरक्षण छीना जा रहा है, उनके हाथों से संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके हाथों से कलम की ताकत छीनी जा रही है। वो नहीं चाहते हैं कि एसटी एससी समाज के लोग जो हैं वो संसद में पहुंचे, वो जागरूक हो, वो अपने संवैधानिक मूल्यों की बात करें, संवैधानिक अधिकारों की बात करें। सोचिए, जिस तरीके से जातिवाद को आज़ादी का 78 साल बाद भी एसटी एससी भुगत रहा है, इस पर कोई बात नहीं करता, इस पर कोई बहस नहीं करता। जाति से मिला शोषण किसी को नहीं दिखाई देता है, जाति से मिला आरक्षण सबको दिखाई देता है। जबकि 10% आरक्षण सवर्ण समाज के लोगों को आर्थिक आधार पर दिया गया है। और सोचिए, तमाम हम ऐसे राज्यों की आंकड़े अगर उठाकर देख लें तो खुद पर शर्मिंदगी महसूस होगी कि हम ऐसे मजबूत राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, ऐसे विकसित भारत का सपना देख रहे हैं कि आज भी तमाम ऐसे आदिवासी इलाकों की बात करें जहां लोगों को चप्पल नहीं पहनने दिया जाता, मटके का पानी नहीं पीने दिया जाता, स्कूल नहीं जाने दिया जाता, बाइक से नहीं जा सकते हैं, मूछ नहीं रख सकते हैं, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, खुलकर बोल नहीं सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं। और सोचिए, माय लॉर्ड चाहते हैं कि आरक्षण को क्रीमी लेयर लगाकर खत्म कर दिया जाए। माय लॉर्ड को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की वाकई ज़रूरत है। सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार कह रही हैं कि क्रूर जातिवाद को पहले ख़त्म किया जाए, और जिस तरीके से एसटी एससी आरक्षण नीति स्पष्ट नहीं बल्कि दोगली एवं छल कपट की सरकारें जो हैं वो इसे ख़त्म करने के लिए लगातार जो हैं षड्यंत्र रच रही हैं, उन तमाम नेताओं से भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आप एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बनाते रहिए, वरना एक दिन वो आएगा कि जातिवाद का जो स्तर है वो और बढ़ जाएगा और आपके संवैधानिक अधिकार एकदम ख़त्म कर दिए जाएंगे। सोचिए, फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने
इस उप वर्गीकरण पर जितनी भी याचिकाएं थी उन सबको खारिज कर दिया है। इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।